गाइस आज हम आए हैं बावे वाली माता के मंदिर। ये जम्मू में है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बावे और बागे बाऊ। तो चलो चलते हैं। दोस्तों अभी मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब हम निकलने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी हम निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं ना बावे और उसके साथ एक बागे बाऊ भी है। तो हम बागे बाऊ भी जाएंगे। तो चलो, तो मैं आपको उधर जाके मिलता हूँ। गाइस आज हम आए हैं बावे वाली माता के मंदिर। ये जम्मू में है। गाइस ये म्यूजिकल फाउंटेन इन बागे बाऊ है। ये जहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन है, जिसका इनॉग्रेशन एक हफ्ता पहले ही हुआ है, जहाँ के एलजी साहब ने किया। जो अभी बीच में बोल रहे थे वो मेरे चाचू थे। तो ये देखिए गाइस हम ये इधर यही देखने आए थे। तो ये देखो गाइस, वाह गाइस।
अब इसमें थोड़ी देर के बाद लाइटें ऑन होंगी। अब जो दूसरा है वो 6:30 पे स्टार्ट होगा। गाइस अब लाइट वाले ऑन हो गए हैं। बरसों नहीं, सदियों नहीं, युगों पहले की बात है। जिस जगह आकाश मौजूद है, जहाँ खूबसूरत शहर जम्मू बसा हुआ है और जहाँ
आज बागी बाबू का यह किला शान से तना खड़ा है। तब यहाँ ये सब कोई नहीं थे। यहाँ थी तो बस हरी भरी पहाड़ियाँ और मैं यानी सूर्यपुत्री। कौन सूर्यपुत्री? वही जिसे आप सब तवी नदी के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म हुआ कपिलाश कुंड से, जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते हैं। वैसे कौन कन्या अपना मायका छोड़ना चाहती है? मैं भी नहीं चाहती थी। पर एक दिन देवता जैसे राजा पहड़ मेरे पास आए। राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब रोज कपिलाश कुंड तक आकर बीमार बूढ़े पिता के स्नान के लिए मेरा जल ले जाना तो संभव नहीं था ना। तो मैंने ही कुछ सोचा। फिर मुझसे रुका ना गया। मैं उनके पीछे चल पड़ी। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने को मिली और रास्ते में चिनेरी में मेरी मुलाकात सुध महादेव से भी हो गई। उस समय तक शिवालिक पहाड़ियों में स्थित इस जगह का कोई नाम नहीं था। हाँ, इसकी पहचान जरूर थी। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर उगी नरम मुलायम घास और मेरे जल की तासीर से खींचे तमाम चरवाहे दूर दूर से यहाँ अपनी भेड़ें चराने आया करते थे। तभी एक दिन सूर्यवंशी राजा जम्बूलोचन इधर से गुजरे। इस इलाके की सुंदरता से मोहित होकर वो थोड़ी देर को यहीं आराम करने लगे। जरा दूर पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे कल कल बहती नीली नदी। जैसे यह नजारा काफी न था कि तभी राजा जम्बूलोचन ने करीब के एक तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। राजा जम्बूलोचन को ये नजारा छू गया। जिस जगह एक बाघ और बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को मारने से बख्श देता हो, जहाँ एक मेमना शेर से न डरता हो, वहीं मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा।
बड़ी सूर्य पुत्री के दल से होवेंगे सब पावन, देवियों से भी होगा निभाने वाली मन भावन। यानी जम्मू की बुनियाद। राजा जम्बू लोचन के भाई बाबू लोचन ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए मेरे दूसरे तट पर एक और नगर और कोर्ट की नींव रखी और इस तरह यहाँ एक गढ़ की तामीर शुरू हुई, इस बाबू लोचन के किले की। धीरे धीरे जम्मू का नाम और इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मध्य जनपद और अम्बरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और नाया वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन, चैन, शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चाहे कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवान राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मज़ारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा, पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबूरानी माता महाकाली। एक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। साथ ही महान महात्म्य रहा है पास की कटरा में त्रिपुर पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का।
सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा। और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मुगलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे, तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी, जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कैमूर राजपूत सिपह सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुनी सिबी में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाबू को फिर से नई तरह से बन। गाइस अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो आज बावे में बहुत ही रश था, तो अभी मैंने कपड़े भी खोल लिए हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।